सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनाने के पीछे मास्टरमाइंड कौन? क्या सुनेत्रा को एनसीपी की कमान सौंपने के पीछे बीजेपी की कोई साजिश? महाराष्ट्र की राजनीति पर शिवसेना यूबीटी का चौंकाने वाला दावा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम बन गई हैं। महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम पद संभालते ही शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में चौंकाने वाला दावा किया गया है। सामना में छपे एडिटोरियल में बीजेपी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें दावा किया गया है कि एनसीपी नेता सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी मास्टरमाइंड थी। इस एडिटोरियल में कहा गया है कि महाराष्ट्र अभी अजीत पवार के निधन के सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि बीजेपी की राजनीतिक चालों ने राज्य को दूसरा झटका दिया है। अजीत पवार की चिता की आग ठंडी होने से पहले ही सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना कई लोगों के लिए असहज और चौंकाने वाला है। सामना के मुताबिक ना तो एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार, ना ही कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और ना ही पवार परिवार के किसी और सदस्य को इस फैसले की जानकारी थी। यहां तक कि सुनेत्रा पवार भी बारामती से मुंबई रवाना हो गई और किसी को भी नहीं बताया। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था कि पति अजीत पवार की मौत के बाद गम में डूबी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पार्टी की बेहतरी और अजीत पवार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए अजीत पवार के कई समर्थकों के विचारों पर विचार करने के बाद भारी मन से उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति जाहिर कर दी। तो क्या इसके पीछे भी बीजेपी का ही कोई दिमाग था? अजीत पवार के रहते हुए चर्चा शुरू हो गई थी कि अलग होकर बनी दो पार्टियां एक बार फिर से एक हो जाएंगी, जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेतृत्व नहीं चाहता कि एनसीपी के दोनों गुट एकजुट हों। साथ ही एनसीपी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल पर भी पार्टी को एकजुट होने से रोकने का आरोप लगाया गया है। संपादकीय में कहा गया है कि अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी के भीतर महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और डिप्टी सीएम पद को लेकर होड़ मच गई। वहीं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में आनन फानन में सुनेत्रा पवार को इसलिए आगे किया गया ताकि पार्टी की कमान प्रफुल्ल पटेल के हाथों में ना जाए। हालांकि लेख में यह भी कहा गया कि भले ही सुनेत्रा पवार को पतवार सौंप दिया गया हो, लेकिन जहाज का इंजन और उसका नियंत्रण सीएम देवेंद्र फडणवीस के हाथों में है। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना दोनों का राजनीतिक अस्तित्व फडणवीस की कृपा पर निर्भर है। लेख में यह भी कहा गया कि सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम पद केवल औपचारिक ना बनकर रह जाए। उम्मीद जताई जाती है कि वो गूंगी गुड़िया साबित नहीं होंगी, बल्कि स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से काम करेंगी, तो पार्टी के भीतर कई नेताओं की मुश्किल बढ़ सकती है। हालांकि ये भी साफ किया गया कि सुनेत्रा पवार अजीत पवार नहीं हैं। डिप्टी सीएम पद अगर सिर्फ दिखावे तक सीमित रहा तो ये उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इस तरह सामना के संपादकीय ने एनसीपी में चल रही उठापटक और उसमें बीजेपी की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति पर तीखा प्रहार किया। आपको बता दें कि 28 जनवरी को एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे एनसीपी नेता अजीत पवार की मौत हो गई थी। इसके बाद शनिवार को सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सुनेत्रा पवार इस नई जिम्मेदारी को किस तरह से संभालती हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में ये फैसला आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लाता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।